देखो घर बनाओ तो मुहूर्त का बहुत ध्यान रखो। हाँ, बिना मुहूर्त के कोई भी कार्य जल्दी से नहीं करना चाहिए। आप यदि कर्म कांड पर विश्वास, देखो भक्ति में तो भाव की बात है, पर कर्म कांड में ब्राह्मणों से मुहूर्त जरूर पूछा करो। आजकल तो ऑनलाइन पूजन शुरू हो गए, कौन मुहूर्त पूछे पंडितों से। हाँ? शास्त्र कहता है घर किस महीने में बनाना चाहिए, तो कहा चैत्र व्याधि मवाप्नोति यो ग्रहम कार्य यो नरः वैशाखे धेनु रत्नानि ज्येष्ठे मृत्यु तथैव च। चैत्र में अगर नया घर बनवा रहे हैं तो घर में बीमारियां बनी रहेंगी, इसलिए चैत्र के महीने में घर मत बनाओ। वैशाख में अगर घर बना रहे हैं तब बहुत सुंदर है, शुरुआत कर रहे हैं। देखो पुराना कंस्ट्रक्शन है तब कोई बात नहीं, पर नया बनाओ तो अगर बैसाख में बनाओगे तो बहुत सुंदर रत्न और गाय इत्यादि यानी भगवान की कृपा बनी रहेगी। लेकिन जेठ में बनाओगे तो उसमें किसी न किसी की मृत्यु होने की शंका रहती है, परेशानी ज्यादा आती है। आषाढ़ में बनाओगे तो नौकरों की कमी नहीं रहेगी घर, और अगर सावन में बनाओगे तो व्यापार नहीं रुकेगा, झगड़ा नहीं होगा। और अगर भादव में बनाओगे तो थोड़ा शुभ नहीं है। कुंवार में बनाओगे तो दाम्पत्य जीवन में कला रहेगी, पति पत्नी में झगड़ा होगा। अगर कार्तिक के महीने में घर बनाते हो या नया फ्लैट लेते हो तो सबसे पुनीत है, क्यों? धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। अगर मार्गशीर्ष महीने में बनाओगे, कार्तिक के जो बाद आता है, तो कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। अगर पूस के महीने में बनाते हो, पूस के महीने में, तो पूस के महीने में कोशिश करो कि कोई भी कर्म कांड से जुड़ा हुआ ज्यादा कार्य न करो। ये महीना अच्छा नहीं होता। नया वाहन मत खरीदो, घर मत खरीदो, कोई काम पूस में मत करो। माघ के महीने में, फरवरी के टाइम जब बनाओगे तो धन का आगमन होगा, वो आपका यश बढ़ेगा। अब फाल्गुन के महीने में बनाओगे तो उस घर में जो बच्चे पैदा होंगे वो आपका नाम रोशन करेंगे। तो ऐसा मुहूर्त देख करके घर बनाओ। ये बात पद्म पुराण में लिखी हुई है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पर आजकल तो 12 महीनों के किसी को नाम नहीं पता होंगे, मुहूर्त की बात छोड़ो। हाँ, अंग्रेजी वाले तो सबको पता, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। हाँ, लेकिन किसी से पूछो माघ के महीने के बाद कौन सा महीना आता है? महाराज एकेडमी में पढ़े, सिर खुजलाने लग जाते हैं। अरे भैया, हिंदी आपकी मातृभाषा है, अंग्रेजी पढ़ो पर कब? जब पहले हिंदी के अच्छे जानकार हो जाओ। हिंदी आपकी माँ है, अपनी माँ को छोड़ करके दूसरे की माँ को माँ माँ कह रहे हो, बोलो फायदा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अंग्रेजी भी पढ़ो लेकिन हिंदी पर भी ध्यान दो। कई मैया आती कहती महाराज जी मेरा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको इतना पढ़ा लिखा कि वो हिंदी में तो बात ही नहीं कर पाता, सीधे अंग्रेजी बोलता है। मैंने कहा खाक पढ़ा लिखा है? अपनी भाषा को भी अपनाओ। बच्चों को रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार ये सब भी सिखाओ। 12 महीनों के नाम सिखाओ। अंग्रेजी लाख अच्छी है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी ए फॉर एप्पल यानी फल से शुरू होती है, और जेड फॉर जेब्रा जानवर बना के छोड़ती है, और हिंदी आ से अज्ञानी से शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बना करके छोड़ती है। तो हिंदी भाषा की कद्र करो, संस्कृत भाषा सिखाओ। कल एक बच्चे ने थोड़ा सा बोला, आप लोग कितना खुशी से सुन रहे थे। तो क्या आपका धर्म नहीं बनता ऐसे हर गली में बच्चे होने चाहिए? हाँ, कि आप कर सकते हो, इसलिए बच्चों को कथा में भी लाओ, अपनी संस्कृति से भी जरूर जोड़ो बच्चों को, तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं।